बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। आज हम लोग करेंगे टॉपिक 77 MTS 644 का, जिसके अंदर हम लोग थ्योरम प्रूफ करेंगे। और थ्योरम हमारे पास क्या है? शो डैट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन a माइनस b इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन a माइनस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब ये हमारे पास क्या है? अगर हम इसको यहाँ पे डायग्राम में देखें, आप ये देखें, ये हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी। अगर ये वाला शेडेड एरिया हम लोग लें तो ये हमारे पास क्या होगा? ए माइनस बी, ए में से बी निकालेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, और ये जो कॉमन पार्ट होगा ये हमारे पास क्या होगा? उसका ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब हमारे पास इसके दो केस बनेंगे। केस वन, अगर हमारे पास x बिलोंग कर रहा है a माइनस बी को, मतलब कि x हमारे पास यहाँ पे है इस सेट के अंदर, तो यहाँ पे देखें, अगर x बिलोंग करेगा a माइनस बी को तो x a के अंदर तो है ही, यहाँ पे x बिलोंग्स टू a करेगा, बट x b के अंदर तो नहीं है। b तो यहाँ पे ये देखें ये वाला सेट है, तो b के अंदर तो नहीं है, और इंटरसेक्शन b में भी x नहीं आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 कैसे आएगा? यहाँ पे देखें, x a माइनस बी हमारे पास क्या आ गया, ये देखें x बिलोंग कर गया a को, और यहाँ पे a माइनस बी ये वाला सेट है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। x a माइनस बी के अंदर भी है। और राइट हैंड साइड देखें, हमें क्या प्रूफ करना है? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a माइनस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब a के अंदर नहीं है, ओ सॉरी, a के अंदर है और a इंटरसेक्शन b के अंदर एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की। यहाँ पे 1 और यहाँ पे इंटरसेक्शन b के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1। और 1 किसके इक्वल है? यहाँ पे देखें, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a माइनस b के इक्वल आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट करें इसका, तो वो देखें वो क्या है हमारे पास? केस इसके सेकंड है कि x a माइनस बी को बिलोंग नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखें, अगर a माइनस बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो x a को तो बिलोंग करेगा ही नहीं, क्योंकि a माइनस बी हमारे पास क्या था? अगर यहाँ पे ये देखें, ये a माइनस बी है, इसको बिलोंग नहीं कर रहा इस वाले सेट को, तो a के अंदर तो होगा ही नहीं, और यहाँ पे b भी नहीं है तो b के अंदर भी बिलोंग नहीं करेगा, और इंटरसेक्शन a को भी ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये किसी को भी यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा। सेकेंडली, अगर वो a को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, तो a को बिलोंग नहीं करता तो हो सकता है b को बिलोंग करे, और a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं करे, क्योंकि अगर a के अंदर नहीं है तो b के अंदर भी नहीं होगा। थर्ड इसकी कंडीशन बन रही है कि अगर a के अंदर बिलोंग कर रहा है तो b के अंदर भी बिलोंग करेगा, और अगर a और b के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इस इंटरसेक्शन के अंदर भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो दोनों एलिमेंट्स आते हैं, तो दोनों को बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन गई? इसकी 3 कंडीशंस बन गई। अब तीनों कंडीशंस के अंदर आप लोग इसकी वैल्यूज पुट करें। अब यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या आएगा? a माइनस बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो 0 आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0, जिसको 0 फंक्शन x भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a माइनस a कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a इंटरसेक्शन b, अगर इक्वेशन a को देखें तो a के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा 0, और a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो 0 माइनस 0 क्या हो गया? 0 हो गया। b हमारे पास क्या है? यहाँ पे a और a इंटरसेक्शन b वाला देखें, a को बिलोंग नहीं कर रहा और इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो 0 माइनस 0 क्या हो गया? 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे a और a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 हो गया। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये किसके इक्वल आ गया जी? ये पूरे आंसर 0 आ रहे हैं, और 0 किसके इक्वल है? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a माइनस बी के इक्वल है। तो ये वाली चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दी है। फॉर ऑल केसेस x a माइनस बी इज इक्वल्स टू x ऑफ a माइनस x कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन xi ऑफ a xi a इंटरसेक्शन b, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। टॉपिक 78 देखिए आप लोग यहाँ पे, वो हमारे पास क्या है जी? शो डैट xi a क्रॉस b इज इक्वल टू xi ऑफ a डॉट xi ऑफ b। अब a क्रॉस b हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता है ना a क्रॉस b, तो x कॉमा y इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू a x बिलोंग्स टू b। अगर हम लोग कहें कि वो a क्रॉस b को बिलोंग कर रहा है, तो वो a को भी बिलोंग करेगा और b को भी बिलोंग करेगा, दोनों को बिलोंग करेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या आ गया? 1 आ गया। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन देखें कि अगर वो a क्रॉस b को बिलोंग कर रहा है तो इसका भी 1 आएगा, तो ये 1 इक्वल आ गया, तो हम 1.1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ प्रूव होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड केस है वो क्या आएगा? वो देखिए, वो हमारे पास क्या है कि वो a क्रॉस b को बिलोंग नहीं कर रहा, तो a क्रॉस b को बिलोंग नहीं कर रहा, तो 3 केस बनेंगे कि वो a को बिलोंग कर रहा है, b को नहीं कर रहा,
और ए को नहीं बिलोंग कर रहा तो बी को बिलोंग करेगा, और हो सकता है कि वो दोनों को ही बिलोंग ना करे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इनका प्रोडक्ट लें तो इसका क्या आएगा, इसका 1 आएगा और इसका 0, 1.0 इसका क्या आएगा 0, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या आएगा 1, 0.1 0, और यहाँ पे दोनों को बिलोंग नहीं कर रहा तो 0.0 क्या आ गया 0। मतलब सबके आंसर 0 आ रहे हैं। और अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन देखें एक्स ए क्रॉस बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका भी क्या आएगा 0। तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ये 0 के इक्वल है। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक नंबर 79। उसके अंदर क्या है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू काउंटेबल यूनियन ऑफ ए एन, और ए एन हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ एक्स का। डिसजॉइंट सबसेट है तो मतलब कि वो आपस में उनके एलिमेंट्स मैच नहीं करेंगे या एक दूसरे के अंदर कंटेन नहीं करेंगे, अलग-अलग होंगे, ठीक है। देन शो दैट एक्साई ऑफ ए इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्साई ऑफ ए एन। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। केस 1 देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम देखिए आप लोग, ये देखिए ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास पूरा सेट ए है, ये हमारे पास A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास AN तक जा रहा है। ये देखिए ये सेट अलग-अलग है और एक दूसरे के अंदर मर्ज भी नहीं हो रहे। यहाँ पे देखिए केस 1 अगर x बिलोंग करे a को तो x बिलोंग करेगा काउंटेबल यूनियन ऑफ AN को। मतलब अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो इसके अंदर भी किसी ना किसी सेट के अंदर वो बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखिए x बिलोंग कर गया a के को। हम लोग अपनी आसानी के लिए ले लेते हैं कि हम लोग इसको a के अंदर ये बिलोंग कर रहा है। लेट कर लिया हम लोगों ने इसको एग्जैक्टली फॉर n इज इक्वल्स टू k, और एग्जैक्टली फॉर n इज इक्वल्स टू k के लिए भी ये हमारे पास होल्ड करेगा। अब x बिलोंग नहीं कर रहा इसके काउंटेबल यूनियन को, तो वो हमारे पास क्या आएगा कि उसके अंदर से अगर बिलोंग नहीं कर रहा तो इस काउंटेबल यूनियन में से हम a k को माइनस कर देंगे, क्योंकि a k के अंदर बिलोंग कर रहा है और इसके अंदर काउंटेबल यूनियन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आएगा a k का वो 1 आएगा, और a n का हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि a n के अंदर वो बिलोंग नहीं कर रहा फॉर n नॉट इक्वल टू k के। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू a क्या x बिलोंग्स टू a तो कर ही रहा है ना, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर जी, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन a हमारे पास 1 था तो हम इसको लिख सकते हैं 0 + 0 + 0 1 + 0 0, क्योंकि हमने लेट किया था कब a k के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, n इज इक्वल्स टू k के लिए सिर्फ एक सेट के लिए बिलोंग कर रहा है, एक सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, बाकी सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 इक्वल्स टू समेशन ऑफ x a n x n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर हम लोग k पुट कर दें तो k के लिए 1 हो जाएगा और बाकी n के लिए वो हमारे पास क्या होगा 0 होगा। तो समेशन की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करनी थी। सेकंड केस इसका देखें वो हमारे पास क्या है। सेकंड केस हम लोग ले रहे हैं कि x a को बिलोंग नहीं कर रहा तो x उसके यूनियन के अंदर भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर a के अंदर नहीं है तो देखिए a n के अंदर भी नहीं होगा। डायग्राम देख के आप इसको पूरे क्वेश्चन को समझिएगा। a के अंदर a को बिलोंग नहीं कर रहा तो इस पूरी फॉर्म के अंदर भी नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा सेट हमारे पास क्या है a है। तो यहाँ पे देखिए अगर वो a को भी बिलोंग नहीं कर रहा तो वो काउंटेबल यूनियन को भी बिलोंग नहीं करेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a एंड x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन a हम लोग ले तो इसको भी बिलोंग नहीं कर रहा, ये भी 0, और a n भी हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 + 0 + 0 + 0, और इसका समेशन लिख दिया n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक्साई ऑफ a n इज इक्वल्स टू x। 0 + 0 का समेशन हम लोग बना सकते हैं और वो a n के अंदर भी कंटेन नहीं कर रहा। तो यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि एक्साई ऑफ a इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्साई ऑफ a n। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें या कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपको जो भी मुश्किल आ रही हो उसको समझाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।